वापस कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला, जहां टाइम कम है वहां आपको बढ़ा देना है। सॉल्व करना है थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का सम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेट्स डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है गाइस। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करी है विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। अब उसकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है। कितना टाइम कम लग रहा है? 30 मिनट्स कम लग रहा है, और हमें ओरिजिनल स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी ओरिजिनल स्पीड को एज एक्स मान लेंगे। डिस्टेंस फिक्स है, दैट इज 90 किलोमीटर। तो अभी हमें टाइम का पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो गाइस ये आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने बना के रखा है DST। अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो उसे छुपा दो, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 90, स्पीड हमने मान के चला है एज x, तो हमें ये टाइम 1 मिल चुका है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? x प्लस 15। तो उसका भी हम टाइम निकाल देते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 90 अपॉन में x प्लस 15। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जो ध्यान रखना कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसा वाला सवाल आएगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, हमें ये दोनों टाइम को क्या करना है? इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए एक चीज याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे टाइम ज्यादा है और कहां पे टाइम कम है। जहां टाइम ज्यादा है वहां पर आपको कम कर देना है उतना टाइम, और जहां पे टाइम कम है वहां पर आपको बढ़ा देना है। तो इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों टाइम के हिसाब से यहाँ पे टाइम जो है वो क्या लग रहा है आपको? ज्यादा लग रहा है, और यहाँ पे जो टाइम है वो आपको कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम इसीलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है वो ज्यादा है। अब कितना टाइम कम लग रहा है या कितना टाइम ज्यादा लग रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। क्वेश्चन में देखो मेंशन है, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ जाती है तो 30 मिनट जो है वो लेस लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंस यहाँ पे स्पीड बढ़ी हुई है इसलिए यहाँ पे 30 मिनट्स लेस लगा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस T2 के अंदर वो 30 मिनट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला, जहां टाइम कम है वहां आपको बढ़ा देना है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना इन दोनों टाइम को हमें क्या करना है? बराबर करना है। T2 में हमारा टाइम जो था वो कम था, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पीड जो थी वो ज्यादा थी। तो हमें क्या करना है? वहां पे टाइम को बढ़ा देना है। कितने से बढ़ाएंगे हम लोग? 30 मिनट से। बट हमें पता है कि क्वेश्चन को हमने जो टाइम में रखा है वो आवर्स में रखा है, तो हम इस 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ध्यान देना गाइस, अब क्या होगा, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, ये 30/60 का 1/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब 90 को जो है वो हम ऐसा कॉमन ले लेंगे, फिर हम जो वैल्यूज है बची को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्रॉस एंड डैश हम करके इस 90 को यहाँ लेकर आएंगे, x से x कट जाएगा स्टूडेंट्स। और आपके सामने जो एक समस्या थी कि इक्वेशन कैसे बनाते स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन आपके सामने है। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आपको जो है वो सॉल्व करना है थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो दो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 60 एंड 45। हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमें इसके दो फैक्टर्स मिल गए। एक वैल्यू मिला x इज इक्वल टू -60 एंड x इज इक्वल टू 45। बट यू नो इट वेरी वेल दैट x जो है वो एक स्पीड हमने माना है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो स्पीड आती होगी दैट विल बी पॉजिटिव, यानी कि 45 जो होगी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी। तो स्टूडेंट्स ये सवाल तो मैंने आपके लिए कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो आपको सॉल्व करना है। सवाल आपके बोर्ड के ऊपर है और इसका जो भी आंसर आपको मिलता है गाइस कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।